तो कहानी की शुरुआत में हम एबर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो थोड़ी इंट्रोवर्ट है और बहुत ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती। आज जब वो अपने स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली तो बाहर उसकी बेस्ट फ्रेंड तामरा उसका इंतजार कर रही थी। अब जब ये लोग जा रहे थे तब हमें इनकी बातों से ये पता चलता है कि ये लोग स्कूल की एक ट्रिप पर जाने वाले हैं जहां इन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एक दूसरे से बातें करने के चक्कर में ये लोग साइकिल से चल रहे एक लड़के को अपनी गाड़ी से ठोक देती हैं। एबर ने जब बाहर जाकर चेक किया तो उसे पता चलता है कि ये उनका क्लासमेट रैंडल था। वो इन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन जब उसने तामरा को देखा तो वो एकदम शांत हो गया क्योंकि रैंडल तामरा को पसंद करता है, लेकिन तामरा को रैंडल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रैंडल यहाँ पर तामरा से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कपड़ों पर एक ड्रिंक आकर गिरती है। दरअसल ये काम था डैनी का, जिसके साथ उसका दोस्त हंट और उसकी गर्लफ्रेंड जैसी भी थी। ये लोग इसी तरह आकर रैंडल को अक्सर बुली करते थे, लेकिन तामरा को ये तीनों बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं और वो उनसे दोस्ती करना चाहती थी। एबर या रैंडल के कपड़ों को खराब देखकर तामरा से कहने लगती है कि क्या हम इसे अपनी गाड़ी से आगे तक छोड़ सकते हैं, लेकिन तामरा साफ साफ मना कर देती है। ये चीज देखकर रैंडल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। खैर अब स्कूल पहुंचकर स्कूल के सभी बच्चे ट्रिप पर जाने के लिए बस में बैठने लगते हैं। बस में बैठने से पहले इनके पीटी टीचर लोरेंजो इन सभी के फोन्स उनसे लेकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये सभी ट्रिप को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें। आप सभी बच्चों के बस में बैठने के बाद लोरेंजो इन सभी को बताता है कि आज हम इस बिजी दुनिया से कहीं दूर चले जाएंगे जहां हम प्रकृति को करीब से देख सकते हैं। इस ट्रिप में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यह कहकर बस चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद लोरेंजो देखता है कि वो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए वो ट्रक ड्राइवर बैन से बात करता है, लेकिन बैन कहता है कि हम गलत रास्ते पर नहीं है। इतने में ही कोई चीज आकर इनकी बस के गिलास पर लगती है, जिससे पूरे गिलास पर खून ही खून हो जाता है। वैन बस को संभालने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बस डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इस तेज झटके से बस में मौजूद सभी को चोट आ गई थी, जैसी कि तो नाक ही टूट जाती है। आप तभी ये नोटिस कर पाते हैं कि कोई चीज बस की छत पर चढ़कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये चीज आखिर क्या है, इसके बारे में इनमें से कोई भी नहीं जानता। ये सभी लोग बुरी तरह डरे हुए थे। उसी वक्त रेडियो पर एक इमरजेंसी न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि किसी ने हम पर केमिकल अटैक किया है, इसलिए आप लोग अपने पास वाले शेल्टर में चले जाएं और अपने आप को किसी भी तरीके से सेफ रखें, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप तभी एबर की विंडो पर वो चीज हाथ रखती है जिससे सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो चीज बस के गेट पर आकर नॉक करने लगी। यहाँ पर लोरेंजो को लगता है कि शायद ये कोई आदमी है जिसे मदद की जरूरत है। सभी लोग मना करते हैं कि दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, लेकिन लोरेंजो कहता है कि हमें मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करनी चाहिए। यह कहकर वो दरवाजा खोल लेता है, लेकिन अब तभी वो आदमी अंदर आकर लोरेंजो पर अटैक कर देता है। दरअसल ये आदमी एक ज़ॉम्बी था। अपने सामने ऐसा नजारा देखकर ये सभी लोग बस से निकलकर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में एक लड़की कैंडिस नीचे गिर जाती है। एबर उसकी मदद करने की तो कोशिश करती है, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने उसे भी पकड़ लिया। ये देखकर एबर को भी वहां से भागना पड़ा। ये ज़ॉम्बी बाकी के जितने भी बचे हुए बच्चे थे उन्हें बस में ही मार देता है। यहाँ कोहरे में थोड़ी देर भटकने के बाद ये लोग एक दूसरे को मिल जाते हैं। रैंडल इन सभी को बताता है कि रेडियो में हमें बताया गया था कि हमें किसी न किसी शेल्टर में जाना है और मुझे लगता है कि यहाँ पर पास ही में कोई न कोई शेल्टर तो होगा ही। तब ये सभी लोग भी रैंडल की बात मानते हैं। इन सभी लोगों में थे डैनी, हंट, जैसी, तामरा, एबर, रैंडल और रैंडल का दोस्त स्टीवन। ये चलते चलते एक बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। डैनी इन सभी से कहता है कि हमें इतना डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक पागल आदमी था और कुछ नहीं। लेकिन स्टीवन कहता है कि हमें इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि रेडियो से पता चला था कि ऐसे लोग हर जगह पर फैले हुए हैं। आप तभी इन्हें पास ही से ज़ॉम्बीज़ के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुन सभी डरकर सामने वाली बिल्डिंग में जाकर उसके दरवाजों को अच्छी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार ढूंढने लगे। ये लोग जब अंदर घूम रहे थे तब इन्हें पता चलता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। खैर अब जब ये लोग नीचे आकर मिलते हैं तो इन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। एबर देखती है कि ये कैंडिस की आवाज है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी पीछे से रैंडल ने आकर उसे रोक लिया क्योंकि बाहर भाई ज़ॉम्बी बिल्कुल उनके पास था।
एवर कहती है कि कैंडिस मुसीबत में है, हमें किसी भी तरीके से कैंडिस को बचाना होगा। लेकिन उनमें से कोई भी कैंडिस का साथ देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वो बाहर गए तो वो भी मारे जाएंगे। इनकी ऐसी बातें सुनकर एबर अकेले ही कैंडिस को बचाने का फैसला करती है। वो दरवाजे के पास जाकर उस पर लगी लकड़ियां हटाने लगी, लेकिन इतने में ही वो ज़ॉम्बी कैंडिस को पकड़कर उसके सर को जमीन पर मार मार कर उसे चैन की नींद सुला देता है। अब तभी इनके दरवाजे पर वैन आ गया, जो कि अब खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वैन के साथ वो पहले वाला ज़ॉम्बी भी अंदर आ गया था। ये देखकर वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और वो भागते भागते एक रूम में आकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। वैन अंदर आने की तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता और वो वहां से चला जाता है। खैर अब इसके बाद जब उस रूम की लाइट ऑन होती है तो ये सभी देखते हैं कि ये रूम तो पार्टी रूम है। अब तभी इन्हें एक पर्दे के पीछे अपना एक और क्लासमेट रियान मिलता है। वो बताता है कि मैं बहुत देर से यहीं ज़ॉम्बी से छुपा हुआ था। ये लोग रियान से बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से वही ज़ॉम्बी अपने बाकी साथियों के साथ आ जाता है और तो और बेन भी आगे वाले दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। ये लोग डर कर जल्दी से इधर उधर भागने लगे। रैंडल को पास ही में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है, जिसकी मदद से लोग वहां से निकल सकते थे। अब इसके बाद ये लोग एक एक करके उसके अंदर जाने लगे। बाहर हंट उन ज़ॉम्बी से लड़कर उन्हें किसी तरीके से रोक रहा था। रियान जब अंदर आ रहा था तब मोटा होने की वजह से उस होल में ही फंस जाता है। तब एबर उसे धक्का मारकर किसी तरीके से अंदर करती है, लेकिन इसमें उसे चोट आ गई थी। इधर हंट जब उन ज़ॉम्बी से लड़ रहा था तब वो ज़ॉम्बीज हंट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर ये लोग अब एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही डरावने पुतले मौजूद थे। डैनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोता है। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया और मुझे लगता है कि हम सभी भी मारे जाएंगे। डैनी ये बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर वैन आ जाता है। वैन वहाँ पर तामरा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो तामरा को कुछ कर पाता, पीछे से रैंडल ने आकर उसे नीचे गिराकर वो उसके सर पर तब तक अटैक करता रहा जब तक वो बेहोश ना हो गया। रैंडल को उसकी जान बचाते हुए देखकर तामरा उसे गले लगा लेती है, जो रैंडल हमेशा से ही चाहता था। आप तभी लोग देखते हैं कि डैनी की तबीयत धीरे धीरे कर खराब हो रही है। डैनी ने बताता है कि उस ज़ॉम्बी ने मुझ पर अटैक किया था। ये देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि अब डैनी भी इन्फेक्टेड है। डैनी कहता है कि मैं अपने दोस्त हंट को बचाने के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर वो ऊपर जाने लगा। ये सभी लोग डैनी के पीछे पीछे आकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पीछे से एक बार फिर से बैन आकर डैनी को लेकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊपर से गिरने की वजह से लोग सोचते हैं कि शायद डैनी मारा गया, लेकिन अब तभी डैनी खड़ा होकर चलने लगता है। दरअसल अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था। ये देखकर ये लोग बुरी तरह डर जाते हैं। रैंडल कहता है कि हमें इस जगह को अच्छी तरीके से सील्ड करना होगा ताकि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ तक ना आ पाए, लेकिन एबर ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि ना तो हमारे पास सप्लाईज हैं और ना ही कोई होप। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। मेरे पास एक आइडिया है। हम किसी तरह सभी ज़ॉम्बीज को एक साइड तक लेकर जाएंगे और फिर हम बस तक पहुंचकर वहां से अपने अपने फोन्स ले लेंगे। लेकिन रैंडल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करने में रिस्क है। तब एबर अकेले ही फोन लाने का फैसला करती है। पहले वो कुछ स्प्रे की मदद से नीचे खड़ी कार में आग लगा देती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज रोशनी देखकर उस कार की तरफ आते हैं। अब रास्ता साफ देखकर एबर अकेले ही बस की तरफ जाने लगती है। उसे अकेले जाते हुए देखकर स्टीवन भी उसके साथ जाता है। इसके बाद ये दोनों किसी तरह बस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें वही बैग भी मिल जाता है जिसके अंदर वो फोन्स थे। लेकिन अब जब एवर ने चेक किया तो उसके अंदर के सारे फोन्स टूटे हुए थे। ये देखकर एवर बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि अब उसका ये प्लान फेल हो गया था। तब स्टीवन उसे किसी तरह शांत कराता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर स्टीवन एवर को किस करने वाला था कि तभी इन्हें रेडियो से कुछ आवाजें आती हैं। एवर जब उस रेडियो के पास जाकर उसे चेक करती है तो उसमें एक कैसेट डली हुई थी जिसमें वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिससे एवर समझ जाती है कि उन पर कोई भी केमिकल अटैक नहीं हुआ है और उन्हें तो झूठ बोलकर फंसाया गया है। अब तभी वहां पर स्टीवन आता है, जो उसके पीछे एक इंजेक्शन लगा देता है। स्टीवन एवर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। अब तभी वहां पर रैंडल आ जाता है और हमें पता चलता है कि रैंडल भी स्टीवन के साथ ही मिला हुआ है। दरअसल 1 महीने पहले रैंडल ने स्टीवन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसमें रैंडल को जितने भी बच्चे बुली करते हैं
रैंडल उन सभी को सबक सिखाना चाहता था। उनका ये प्लान था कि वो सभी लड़कियों को बचाकर उन्हें इम्प्रेस करेंगे और जितने भी बुलीज थे उन सभी को सबक सिखाएंगे। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर जंगल में एक बिल्डिंग को ढूंढा और वहां पर कुछ मेहनत करने के बाद उसे पूरी तरीके से डरावना बना दिया। रैंडल यहाँ पर स्टीवन को बताता है कि हमारी इस काम में चिप नाम का एक लड़का मदद करेगा और चिप कोई और नहीं बल्कि वही पहला वाला ज़ॉम्बी था जिसने बस पर अटैक किया था। दरअसल जब पहले चिप पढ़ा करता था तब उसे भी कुछ पुलिस ने परेशान किया था। इसी बात का गुस्सा वो अपने मन में लेकर रैंडल की मदद करने का फैसला करता है। खैर अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अब चिप भी बस के अंदर आ जाता है। वो अपना मास्क उतार कर यहाँ पर इन सभी को समझाता है कि हमें किसी भी तरीके से अपना प्लान कामयाब करना होगा। रैंडल कहता है कि तुमने एक काम तो बहुत गलत किया, तुम्हें लोरेंजो को नहीं मारना चाहिए था, बल्कि मैंने तो तुम्हें बस उसे बेहोश करने के लिए कहा था। यहाँ पर हमें चिप की बातों से ये पता चलता है कि बस ड्राइवर बेन भी इनके साथ मिला हुआ था। दरअसल स्कूल टाइम में लोरेंजो और बेन भी दोनों क्लासमेट ही थे और ठीक इन लोगों की तरह ही लोरेंजो ने बेन को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता था और जो बस का एक्सीडेंट कराया था वो भी चिप ने एक बलून को बस के गिलास पर फेंक कर मारा था। और तो और इसके बाद जब चिप ने बस में मौजूद जितने भी बच्चों पर हमला किया था उसने उन सभी को एक अजीब ही तरह का इंजेक्शन लगा दिया था जिसके अंदर एक तरह की ड्रग थी जिसके शरीर में जाने के बाद वो जितने भी बच्चे थे जैसा चिप कहेगा ये लोग वैसा ही मानेंगे। उस वक्त मौका देखकर बैन ने भी सभी के फोन तोड़ दिए थे। यहाँ पर चिप इनसे बताता है कि मैंने जितने भी लोगों को वो इंजेक्शन लगाया है वो जब होश में आएंगे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। आगे चिप इन्हें बताता है कि मैंने जितने भी लोगों को वो इंजेक्शन लगाया है मैंने उन सभी को एक पिंजरे में बंद कर रख लिया है। अब तभी यहाँ पर स्टीवन को इनके असली प्लान के बारे में पता चलता है जिसमें दोनों उन सभी बच्चों को मारने वाले थे। ये सुनकर स्टीवन को बहुत ही ज्यादा बुरा तो लगा, लेकिन अब उसके पास रैंडल का साथ देने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। इधर एवर इनकी सारी बातें तो सुन रही थी लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन लगे होने की वजह से उसकी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। खैर अब जैसे ही रैंडल और स्टीवन वहां से चले जाते हैं तब ये देखकर एवर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब तभी चिप उसे देख लेता है और वो उसे पकड़कर पीछे फेंक देता है। तब एवर चिप को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है और फिर एक बॉक्स से उसे मारने लगती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर रैंडल स्टीवन को बिल्डिंग में एक पिंजरे के पास लेकर आता है जिसमें उसने डैनी, हंट और बाकी के सभी स्टूडेंट्स को कैद कर रखा था। अब यहाँ पर रैंडल एक बार फिर से सभी को ज़ॉम्बी ड्रग वाला इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद वो स्टीवन से कहता है कि जब मैं कहूँ तुम सही वक्त पर वो पिंजरे का गेट खोल देना। दरअसल रैंडल का ये प्लान था कि वो उन सभी को जैसी, तामरा और रयान के हाथों से मरवा देगा। खैर अब रैंडल तामरा के पास जाता है और उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि ये बर मर चुकी है। इसके बाद वो सभी को हथियार देकर उनसे कहता है कि अब वो हमारे दोस्त कोई दोस्त नहीं है बल्कि अब वो हैवान बन चुके हैं, हमें किसी भी तरीके से उन्हें खत्म करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें ही खत्म कर देंगे। इसके बाद वो सभी को पिंजरे के पास लेकर जाता है। स्टीवन जैसे ही पिंजरा खोलता है तो तभी वहां पर एबर आ जाती है। वो पिंजरे को बंद कर वहां पर जल्दी से तामरा, रयान और जैसी को रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम लोग रैंडल की बात मत मानो, वो जबरदस्ती हमारे दोस्तों को मरवाना चाहता है। इस तरह वो अपना सारा सच इन सभी को बता देती है। ये सुनकर यहाँ पर इन तीनों को एबर की बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि वैसे भी तो रैंडल ने यहाँ पर तामरा से कहा था कि एबर मर चुकी है, जबकि एबर तो जिंदा है। तामरा यहाँ पर रैंडल के ऊपर एक क्रिकेट बैट से अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। खैर अब यहाँ पर स्टीवन भी आ गया और वो मौका देखकर यहाँ पर एबर को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता पिंजरे में मौजूद लोग उसे अंदर खींचकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पर मौका देखकर हंट और डैनी भी पिंजरे से बाहर आ गए थे। अब तब यहाँ पर रैंडल भी अपनी तलवार से एबर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एबर किसी तरीके से उसके हमले से बचती है। तामरा यहाँ पर रैंडल से कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी में कभी भी रहना पसंद नहीं करूंगी। ये सुनकर रैंडल को गुस्सा आ गया और अब वो तामरा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी तामरा को बचाने के चक्कर में बीच में डैनी आ जाता है, जिससे डैनी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब तभी एबर अपने बैग में से एक ड्रग इंजेक्शन वाला ग्लव निकालती है जो कि उसने चिप से चुराया था। वो उस ग्लव से रैंडल के चेहरे पर हमला कर देती है, जिससे उसमें लगे जितने भी इंजेक्शन थे वो उसके चेहरे में घुस जाते हैं। इसके बाद एबर उसे नीचे ढकेल देती है।
अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी भी नशे से बाहर आ गए थे। यहाँ पर डैनी अपनी गलती के लिए इन सभी से माफी मांगता है, लेकिन अब तभी एक बार फिर से वहाँ पर रैंडल आ गया, जिसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब थी। रैंडल जैसे ही इनके पास आया तो इसे देखकर वो सभी लोग उसे पीटने लगते हैं। एबर यहाँ पर रैंडल की तलवार उठाकर उसे उससे ही मारकर बेहोश कर देती है। खैर अब कुछ घंटे बाद हम बैन को देखते हैं, जो कि बाहर बंधा हुआ था। यहाँ पर डैनी रयान से माफी मांगता है, जैसे ही कैंडिस से दोस्ती कर लेती है, और यहाँ पर एबर और तामरा भी एक दूसरे से माफी मांगती हैं, जिससे इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि जितने भी पुलिस थे अब वो सुधर चुके हैं। खैर अब इसके बाद वो सभी लोग चिप की बॉडी को बाहर निकाल कर उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। इसके बाद वो बस को ठीक कर वहां से जाने लगते हैं। अब तभी अचानक से लोरेंजो जाग जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। दरअसल लोरेंजो भी मरा नहीं था, वो भी सिर्फ इंजेक्शन की वजह से बेहोश हो गया था। खैर यहाँ पर इन सभी की जान बच गई थी और अब ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ से हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक टीचर यहाँ पर स्टीवन और रैंडल से मिलती है और वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका देती हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पुलिस को सुधारो। अब आखिरकार इन दोनों को अपनी गलतियों को सुधारने और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।